हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर। आइसोमर्स को हम पहले अपनी क्लास में बात कर चुके हैं, जिसकी अकॉर्डिंग आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें आइसोमर में स्ट्रक्चरल या स्टीरियो की बात बाद में करनी है, केवल डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि जब कंपाउंड अलग होते हैं उनका अलग होना किस कारण पर निर्भर करता है, इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें आज हम पहला क्लास 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 6 तरीके के होते हैं: चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स। टॉटोमर्स के 3 टाइप होते हैं: कीटोइनोल, नाइट्रोएसियन, नाइट्राइल, कीटिनिमाइन। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेन और पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हमारे वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। वो स्ट्रक्चर किस वजह से अलग होता है, उसमें सबसे पहले है चेन और पोजीशन। यानी कि नाम से ही इनके पता लग रहा है वो दुनिया के ऐसे 2 कंपाउंड, 2 डिफरेंट कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो मदर चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंस आ जाए, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स या जितने भी उसमें एटम्स मौजूद हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। मींस दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ मदर चेन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं हेप्टेन C7H16 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के साथ यह है हेप्टेन। हेप्टेन के बराबर में हमने इसको स्केलेटन की फॉर्म में लिया है अपनी सुविधा के लिए, बनाने की सुविधा के हिसाब से, कि इसमें मदर चेन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसमें सारे हाइड्रोजन सैचुरेट करेंगे तो हमें फार्मूला सेम C7H16 ही प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर कंपाउंड का नाम बदल गया 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये 2 कंपाउंड के चेन, मदर चेन की जो लेंथ है इसमें और नंबर ऑफ चेन्स इस कंपाउंड में 1 एंड 2 चेन हैं, और पहले वाले में केवल सिंगल चेन है 1 नॉर्मल हेप्टेन। अब इसी के साथ हम नीचे देखते हैं, इसमें भी हेक्सेन की ही चेन है, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है वो 3rd पोजीशन पे, यानी कि 3 मिथाइल हेक्सेन। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है ये इसका चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही ये वाला 2 मिथाइल हेक्सेन बना दिया था। तो 3 मिथाइल हेक्सेन फर्स्ट वन का पोजीशनल आइसोमर कहलाएगा। पोजीशनल आइसोमर मींस हम कह सकते हैं पोजीशनल आइसोमर्स आर सच डिफरेंट कंपाउंड्स इन विच द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। जो पोजीशन होगी सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे यहां पे 2 पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा था और यहां पे 3rd पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर कहलाएंगे। और पहले के रिस्पेक्ट में चाहे तो आप इसको एक बार काउंट करें चाहे इसको, मतलब अगर हम कहते हैं हेप्टेन का चेन आइसोमर हमें बताओ, आप इन दोनों में से कोई एक ही बना सकते हैं, दोनों नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर से, कंपाउंड तो डिफरेंट है, बट एक बार में या तो आपने इसको अगर चेन आइसोमर में इसको कंपेयर कर लिया हेप्टेन के साथ, तब आप इसको नहीं करेंगे, और पहले वाले को कर लिया, 2 मिथाइल वाले को कर लिया, तो आप नीचे वाले को छोड़ेंगे, क्योंकि ये तब इसका पोजीशनल बन जाएगा। अब हम देखते हैं पेंटेन की चेन पर। पेंटेन की चेन पर 1 2 3 4 5 इसकी 2nd और 3rd पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। और नीचे इसके जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट मदर चेन से दोनों पे टर्मिनल्स पे सेम पोजीशन पे हैं, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे, इसमें मदर चेन की लेंथ सेम है लेकिन ग्रुप की पोजीशन अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। बट इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या C7H16 ही है, इसीलिए ये दोनों में से कोई भी एक को कंसीडर करेंगे तो वो
हेप्टेन या 3 मिथाइल हेक्सेन का क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चेन्स कितनी है 1, 2 एंड 3। तो इसमें 3 चेन्स हैं, इसमें 2 चेन्स हैं और इसमें सिंगल चेन है। तो ये एक दूसरे के चेन और पोजिशनल आइसोमर के एग्जांपल्स हैं कि इनको हम कैसे चेन और पोजिशनल आइसोमर कंसीडर करेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं थर्ड अपना रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं वो एल्कीन के एग्जांपल्स होते हैं, एल्कीन। और एल्कीन में मिनिमम कार्बन, वो एल्कीन जिसमें मिनिमम 3 कार्बन होती हैं, क्योंकि रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो यूजुअली वो कोई भी एल्कीन जिसमें 3 कार्बन हो और एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड हो, वो आपको रिंग फॉर्म में अपना आइसोमर दिखाते हैं। जैसे प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, और cyclopropane. Propene and cyclopropane both are ring chain isomers of each other और केमिकल फार्मूला अगर देखेंगे C3H6 दोनों का सेम है, दोनों में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो ये आपका रिंग चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो गया, यानी एल्कीन, वो एल्कीन जिनमें कम से कम 3 कार्बन हो, वो इस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं। किसके कंपैरिजन में, साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ये साइक्लोप्रोपेन। इनको ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं जितने साइक्लिक हाइड्रोसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये एलिसाइक्लिक और एल्कीन दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, जिनमें कम से कम एल्कीन के पास कितने कार्बन होने चाहिए, 3। यानी कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है विच एल्कीन डज नॉट शो इट्स रिंग चेन आइसोमरिज्म, तो वो आप कहेंगे इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन कैन नॉट शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके 2 ही कार्बन है और रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तन आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल विद ईथर, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड विद एस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड, कार्बोनिल एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्कोहल ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, एसिड एस्टर का होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड का होता है और एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। हम इनको एग्जांपल के साथ देखते हैं। एथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, लेकिन अल्कोहल में फंक्शनल ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई है, दूसरी हाइड्रोजन से, जबकि ईथर में कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाइड होती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में परिवर्तन से हम जो आइसोमर पैदा होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मिथाइल नाइट्राइल मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है और यहां पर आइसोसाइनाइड में मिथाइल के साथ नाइट्रोजन अटैच है, तो यह भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का एक एग्जाम्पल हुआ। एसिड और एस्टर दोनों में कार्बोक्सी ग्रुप कॉमन होता है, लेकिन अगर एसिड की बात करें तो कार्बोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है और एस्टर में
ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एसिड और एस्टर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि इन दोनों में स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया जबकि फार्मूला सेम होता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, मिथाइल मेथनोएट, मिथाइल फॉर्मेट एंड एसिटिक एसिड, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। दोनों में 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हैं, C2H4O2। लेकिन एक नीचे वाला एस्टर है मिथाइल फॉर्मेट, ऊपर वाला एसिटिक एसिड है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का एग्जाम्पल हुआ। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल, लेकिन कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती हैं, जबकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल की एक वैलेंसी हाइड्रोजन और दूसरी एल्डिहाइड से सेटिस्फाई कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती है, और कीटोन में दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के। लेकिन यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने होंगे कि जैसे विच एल्कोहल डज नॉट गिव इट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो आपको पता है एल्कोहल ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और ईथर बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बन होना है। लेकिन मेथनॉल में केवल एक ही कार्बन है, तो यानी कि मेथनॉल does not give its functional group आइसोमर, यानी कि इसका कोई भी दुनिया में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा कौन सा एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं देता है? तो फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एस्टर बनने के लिए भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और एसिटिक एसिड में तो फॉर्मिक एसिड में तो केवल एक ही कार्बन है। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में मात्र 2 कार्बन है, तो ये भी अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जनरेट नहीं कर सकते हैं। सेम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको इनकी एक्सेप्शंस के साथ, मतलब इनकी लिमिटेशंस के साथ हमें ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स पढ़ने होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मेटामर्स। Metamers are those different compounds in which the length of mother chain are different around the same functional group, जैसे ईथर, कीटोन या सब्स्टिट्यूटेड अमीन। यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ मदर चेन की लेंथ अलग अलग हो जाए, जैसे ईथर का एग्जाम्पल इथॉक्सी इथेन। लेकिन नीचे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन है, पर नीचे वाले में ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन है। इसका नाम हो गया 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, ऊपर वाला इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, या इन कंपाउंड्स को मेटामर्स। तो ये कीटोन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है और अमीन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, पर दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। जब इस तरह का आइसोमेरिज्म हमें मिलता है तब उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म पर। टॉटोमेरिज्म क्या होता है दोस्तों? Tautomerism is a dynamic equilibrium between 2 structures and both are differ with each other by the relative position of one hydrogen atom। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी 2 कंपाउंड जिनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, और वो भी किसकी वजह से? एक हाइड्रोजन एटम की पोजीशन की वजह से। अगर एक एटम में हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो दूसरे में हो सकता है नीचे की तरफ हो। यानी कि एक हाइड्रोजन
अगर फ्लिप कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से, उसकी वजह से अगर उसमें स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, तो ऐसे हम कंपाउंड्स को बोलते हैं टॉटोमर्स, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड एंड बोथ आर डिफर विद ईच अदर बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. अब हम बात करते हैं कि भाई ये किस तरह का, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? ये हाइड्रोजन होता है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन. तो इन कंपाउंड की लिमिटेशन है कि ये आइसोमेरिज्म केवल वही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन होता है. एक्टिव और एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा. कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव और एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम कैन शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, जितने टाइप के आपके कंपाउंड्स होंगे वो सब इस तरह का आइसोमेरिज्म देंगे. इसके बेसिस पर इसके टाइप्स टॉटोमर्स ये 3 तरह के होते हैं, जैसे कीटो, नाइट्रो कंपाउंड, कीटो इनोल. एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं. जैसे कीटोन, कोई भी दुनिया का वो कीटोन जिसकी बराबर वाली पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन हो. अब ये एसिडिक नेचर है, एक्टिव नेचर क्यों आती है? क्योंकि इसकी कीटोन की कैसी नेचर होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये अपनी तरफ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्फा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट. एंड माइनस आई इफेक्ट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज इफेक्ट एंड इफेक्टिव अप टू सेकंड कार्बन एटम. तो सेकंड बॉन्ड या सेकंड बॉन्ड, तो एक केवल सेकंड यानी कि अल्फा बॉन्ड, वो सेकंड बॉन्ड होता है इस कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में. तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इसका ऑक्सीजन इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे पोजीशन स्विच कर सकता है. सेम कंडीशन नाइट्रो में भी होते हैं. नाइट्रो तो खुद अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो यानी कि नाइट्रो के बराबर में अगर कोई कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा. तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच सकता है, तो ये हाइड्रोजन भी स्विच कर सकता है. तो ये भी इस तरह का कंपाउंड आपका क्या देगा? कीटो टॉटोमेरिज्म शो करेगा. और इसको बोलते हैं नाइट्रो एसी, नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म. इसी तरीके से नाइट्राइल कंपाउंड, यानी कि कोई ऐसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइनाइड ग्रुप के बराबर में कार्बन पर अगर हाइड्रोजन हो, क्योंकि साइनो ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कैसी होती है? इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट. तो इसके हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. ये भी नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर के पास शिफ्ट हो सकता है. तो अब मैं इनके एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूं. कीटोन, इस हाइड्रोजन ने जंप किया ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ, लेकिन हम हमेशा जाता हाइड्रोजन है, लेकिन केमिस्ट्री में जो एरो की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है. तो हम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर बनाएंगे. हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन पे, तो ये आपका हो गया ओल, और ये है ईन, यानी कि ईन प्लस ओल इनोल. तो इसको बोला इनोल फॉर्म. तो यहां पर दोनों में केवल, दोनों कंपाउंड्स में केवल एक हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क है, इसलिए इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बोला. और नाइट्रो एसी में सेम. दिस इज एसी फॉर्म और दिस इज नाइट्रो फॉर्म. नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन का लोन पेयर बराबर में मौजूद मिथाइल के हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन स्विच करके ऑक्सीजन के पास चला जाता है. इस फॉर्म को बोलते हैं एसी फॉर्म. तो इस टॉटोमेरिज्म को बोला नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म. और दोनों टॉटोमर्स एक दूसरे में आपस में इंटरकन्वर्टेबल है. ये हाइड्रोजन फिर वापस आ जाता है और ये फिर से नाइट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे इनोल का हाइड्रोजन वापस मिथाइल पे CH2 पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो कीटो फॉर्म जनरेट हो जाएगी. दिस इज कीटो फॉर्म. तो ये हुए कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म और नाइट्रो एसी. तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्राइल कीटीमाइन. थर्ड एग्जाम्पल यहां पे नाइट्राइल
साइनो ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं और कीटिनिमाइन किसी साइनो ग्रुप के बराबर वाली कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए और ये एसिडिक होती है क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आसानी से शिफ्ट हो सकती है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अपनी तरफ खींचता है। ये नाइट्राइल फॉर्म और ये कीटिनिमाइन फॉर्म। तो ये तीन तरह के टाइप्स या कोई भी दुनिया का वो कंपाउंड जिसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगी वो इस तरह का टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये हमने 3 एग्जांपल्स देखे। हाँ, इसमें इनकी स्टेबिलिटी कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है। इनमें से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। कीटोइनोल में यूजुअली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनोल, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है वहां पर इनोल फॉर्म भी स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनोल या विच आइसोमर विच वन इज मोर स्टेबल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स की अपनी यूनिट में, जिस पे हमने लास्ट उसमें हमने बात करी थी। उसका लिंक इस वीडियो के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वाली उसमें हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा होता है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की।